नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास स्टडी जीके, जहां मिलते हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आज के कंप्यूटर जीके के धमाकेदार प्रश्न लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला कंप्यूटर प्रश्न है, F2 कुंजी का क्या कार्य है। तो F2 कुंजी का जो कार्य होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर के जो भी अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, तो वो होती है CPU में होती है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे माइक्रो चिप्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इनपुट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम यहाँ पर भेजते हैं या कीबोर्ड या माउस पे जो भी हम क्लिक करते हुए हम लोग कहाँ भेजते हैं, मॉनिटर पर भेजते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था। तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो इसमें से सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में बना था, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, गन्ना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर है सी, जो कि चाइना में हुआ था, जो कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी, चीन में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिक्स इंजन का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन ए, जोसेफ मेरी ने किया था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था। फिर से एक बार सुन लीजिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो इसका सही आंसर है वॉन न्यूमैन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन के तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर है JS किल्वी ने किया था, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड की, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गणना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और सी डैक। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी, डैक, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? ऑप्शन ए, रजिस्टर्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि कंप्यूटर नाम में टेक्स्ट करके कोई नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना बिल्कुल ये आपका नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर में जो फंक्शन की संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 16, 12, 19 या 14। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो ऑप्शन बी है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है, इसका 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, लाइन प्रिंटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन के तरफ। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं या माउस से जो भी क्लिक करते हैं वो हम कहाँ पर देखते हैं? वो हम मॉनिटर पर देखते हैं। जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं उसका कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो वो मॉनिटर पर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न के तरफ। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सा कुंजी कहते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन है, मॉडिफायर है। तो इसका सही आंसर मॉडिफायर ही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, विकास स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।